चावला जी पूर्व मेयर चंडीगढ़ नगर निगम और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके नहीं आप? जी। तो चावला जी आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? देखिए, बहुत कठिन फैसला था मेरे लिए कांग्रेस छोड़ना। करीब 50 साल में इस पार्टी में लगाए हैं और मैं महसूस कर रहा था कि शायद वो पार्टी अब नहीं रही जिसको मैंने ज्वाइन किया। जब पार्टी इतनी कमजोर हो, किसी मामले में फैसला ही नहीं कर पा रही थी, ना नेशनल लेवल पे ना लोकल लेवल पे आज उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ क्रिटिसाइज करते चले जाए, अपना विजन ही ना बताएं। एक तो वो कारण था, दूसरा कुछ कंफर्टेबल मैं महसूस नहीं कर रहा था कुछ दिनों से कांग्रेस ऑफिस की फंक्शनिंग पे। क्या कमियां थी? पर वो ज़्यादा टिप्पणियाँ करनी अच्छी बात नहीं है। अगर कोई डिसीजन लिया है, मैं वहाँ चाहता था कि जो संगठन का काम होता है कि वहाँ पे बैठ के एक प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए। क्या हमारी नीति है, क्या हमारी कमियाँ रही हैं, क्या विरोधी की कमियाँ रही हैं, वो माहौल नहीं मिल रहा था मुझे। वो अच्छा माहौल मिल नहीं पा रहा था। कोई आपस में एक दूसरे के वहाँ बड़े लीडरों के मजाक उड़ाना, ऐसी बातें करना। मजाक उड़ाना मतलब वैसे बोलते रहना कि जी फलाना गलत था, ये था, उसने ये गलत कर दिया, ये ऐसे माहौल था। तो जो कांग्रेस ऑफिस में होता है कोई भी संस्था का, वो एक सोच विचार का, डिस्कशन का वो एक सेंटर होना चाहिए। राजनीति गंभीरता से होनी चाहिए, मजाक की बात नहीं। गंभीरता नजर नहीं आ रही। तो यहाँ जो है एक तरह से आपके रिलेटिव भी है मनी माजरा में, तो रिश्तेदार भी हैं आपके? मेरे सारा जी, मेरा तो नानका गाँव है। मेरी मदर जो चंडी यहाँ मनी माजरा रिश्तेदार है भाई। जी। इनके आने से मनी माजरों को बहुत सहयोग मिलेगा क्योंकि इनकी इतनी रिश्तेदार यहाँ पर है। तो यहाँ एक पहले भी अजीब बात तो ये है ना कि जो इस तरह से चावला जी के नाम का कहीं वो लगते है कि भी चावला जी वोट मांग रहे हैं, या जो एक तरह से टंडन जी वोट मांग रहे हैं। बाहर तो ये लिखा जा रहा है कि वोट मोदी जी के लिए। देखिए, जब किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं ना, तो उसके लीडरशिप का भी आदर सम्मान और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं भारतीय जनता पार्टी आऊँ और मोदी जी को अपना नेता न माने। नहीं, मोदी जी को तो माने, ठीक है साहब। जो यहाँ से चुनाव तो संजय टंडन जी लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। मैं पिछले 10-15 साल से संजय टंडन जी के साथ मुझे कई मौक़ों पे काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि आज के जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबसे बढ़िया कैंडिडेट मुझे लगा। मैंने कोविड के दौरान देखा, बाद में जैसे कोई हमें भी कोई काम कहा कि हम तो दूसरी पार्टी में थे, तब भी इन्होंने देखा कि काम कैनून है तो उन्होंने उठ के किया। तो जिस तरह शराबों से लोगों से बोलते हैं या इनको मुद्दों की पकड़ है सारी। मेरा एक चंडीगढ़ के सिटीजन के नाते एक फर्क तो बनता ही है। एक अच्छा कैंडिडेट थे, अच्छे MP आए, तभी शहर के मुद्दे हल होंगे। दूसरा ये है कि एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। चंडीगढ़ गृह मंत्रालय के नीचे अगर MP BJP का होगा यहाँ पे, चंडीगढ़ के जितने भी मुद्दे लंबित पड़े हैं, तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि किसी पार्टी ने नहीं करवाए। अब मुझे उम्मीद है कि संजय टंडन जी वो सारे करवा लें, और संजय टंडन जी चुनाव जीते तो चंडीगढ़ के सारे मसले हल। मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं इनसे जितनी बातचीत हुई है, सबसे पहली तो है कि ये शायद मुझे पहले इंसान लगे जिनको मुद्दों के बारे में जानकारी होगी तो हल कराएंगे ना। तो ये मुझे लग रहा है कि आने वाला समय जो है चंडीगढ़ के मुद्दे के लिए अच्छा होगा।
भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पार्टी जिंदाबाद, संजय टंडन जिंदाबाद, संजय टंडन जिंदाबाद। टंडन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। टंडन जी को जय श्री राम, जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, संजय टंडन जिंदाबाद। टंडन जी, आज के कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ बोलेंगे जी? आज हमने मनी माजरा के कुछ एरियाज़ के अंदर आज पद यात्रा करी है, घरों घरों तक गए हैं। कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है और जिसका भी दरवाज़ा खटखटाया है उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। ऐसे लगता है कि मनी माजरा में टोटली भाजपा की तरफ ही सबका रुझान लग रहा है। बस मैं सारे कार्यकर्ताओं को यही कहूँगा कि अब एरिया वाइज हमारी पद यात्रा पूरी हुई है, अब हमें डोर टू डोर करने की आवश्यकता है और सब लोग अपना डोर टू डोर का काम शुरू करें। मेरी शुभकामनाएं। और हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, इसलिए काम करते रहना है। 10 दिन की लड़ाई बची है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। किसी को ले जाए आजा। हाँ जी, श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू तिसावर है जी। सोनू तिसावर जी, आप बीजेपी के साथ जुड़े हैं। आज मनी माजरा में घर घर जाके प्रचार किया गया है संजय टंडन जी का। तो कई घरों पर ये देखा कि जो पोस्टर लगे हुए हैं वो लगे हैं कि कोई हमसे वोट मांगने ना आए, हम खुद मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये देखिए आपने? जी जी जी, देखे ना जी? देखिए ये इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ तो यही है कि सबसे पहले तो मैं आपका एज ए एडिटर थैंक्स करूँगा और यशपाल जी का। देखिए, इसका अर्थ यही है कि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, उनके 10 साल के कार्यकाल में काम इतने अच्छे हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं। आज लोग, हमारे जो प्रत्याशी संजय टंडन जी को, उनको वोट मांगना नहीं पड़ रहा। लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम तो जी मोदी जी के दीवाने हैं और हम मोदी जी को वोट डालने के लिए ऑलरेडी तैयार खड़े हैं। नहीं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं या संजय टंडन जी को वोट दे रहे हैं? मोदी जी को जी, मोदी जी को वोट है, संजय टंडन जी को वोट नहीं है। संजय टंडन जी को भी है जी। संजय टंडन जी को भी वोट है जी। टंडन जी ने जी 19 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। हाँ जी ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ, जी। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ लगे हुए हैं जी। बाकी और भी सारा साਡਾ ਤਾਂ शहर मनी माजरा तो बिल्कुल एक तरफा ही है जी। सरबजीत सिंह सरवा जी के कारण बीजेपी में बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं जी। आप बलजीत ढिल्लों जी, आप जिला के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो आप कुछ कहेंगे जी? वो तो पूछो, क्या पूछोगे आप अपनी मर्जी से जो जवाब देना चाहें आज के कार्यक्रम के संदर्भ में, जो इलेक्शन है उसके संदर्भ में। ऐसे भी बड़े मनी माजरा ना ये चलो गढ़ बन गया बीजेपी का। वैसे जो संजय टंडन जी है, ये आज भी नहीं, मेरे घट्टो घट्ट 18-20 साल हो गए ये मेहनत करते आ रहे हैं। ठीक है, 2-3 बार टिकट दस्ती नहीं पाते, कोई नाराज़ नहीं हुए, मतलब डट के काम किया पार्टी नहीं पता वैसे नाराज़ हो जाता, कई बार टिकट दस्ती नाराज़ भी हो जाता, कोई नाराज़ नहीं हुए। ये ना अभी देखा। रविंदर मान जी, आप मनी माजरा के मूल निवासी हैं और भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं। आप ये बताइए कि अभी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं रामेश्वर गिरी जी,
आज के प्रचार में वो क्यों नहीं थे? वो इसलिए नहीं थे, अभी उनको थोड़ा सा काम, सुबह में वो थोड़े बिजी होते हैं, शाम को रूटीन में हमारे साथ आते हैं, वो डोर टू डोर करने जी। रूटीन में आ रहे हैं मंदिर के गाने। जी, मान लो मंदिर में जो ना उनका पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है। सवेरे के कार्यक्रम में पैसा हाँ जी, कई बार हाँ, जी, जी। शाम को रूटीन में आ पूजा रहे हैं। पूजा पाठ करके कई बार नहीं टाइम लगता, फिर शाम को सारे हमने जितने भी हैं अभी बंदे जी जी। शाम में दो कर रही हैं 2-3 घंटे सारे। तो आप कुछ कहेंगे जनाब? हाँ जी श्रीमान जी, आपका शुभ नाम जी? अंकुर अग्रवाल जी। बताइए, कुछ बोलेंगे आप जी? कुछ नहीं बोलना जी। हाँ जी विक्रम जी, कुछ बोलेंगे जी? हम तो संजय टंडन के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। टंडन जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो छोटा सा मैसेज है जी। जी सभी मैं शहरवासियों को, नगरवासियों को यही कहूँगा कि विकास की तरफ आप जाइए सभी लोग, क्योंकि जो 10 साल के अंदर ऐतिहासिक काम मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं वो शायद बहुत ही अच्छे प्रशंसक काम हुए हैं। तो सभी से हम अनुरोध करेंगे, बेनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि चंडीगढ़ के जो हमारे प्रत्याशी हैं, कर्मठकारी नेता आदरणीय श्री संजय टंडन जी को अपना कीमती वोट दें, ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक अच्छा इंसान, कर्मठकारी बुद्धिजीवी इंसान जाए और चंडीगढ़ के जो और विकास हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सभी शहरवासियों को, नगरवासियों को। जय श्री राम।